कभी पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, तो आपके जहन में आना चाहिए कॉम्प्लेक्स मतलब होता है मल्टी स्टेप रिएक्शन। ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप इन्वॉल्व होता है उसी को हम मल्टी स्टेप रिएक्शन कहते हैं। और जब भी कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होता है और उनको स्टेप वाइज आप लिखते हैं तो उसी को मैकेनिज्म कहा जाता है। तो जब उसके सारे स्टेप्स लिखेंगे तो कोई स्टेप फास्ट होगा, कोई स्टेप स्लो होगा। जो सबसे स्लो होगा उसी के लिए रेट ला लिखेंगे, क्योंकि रेट उसी पर डिपेंड करेगा। उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, NO2 प्लस CO है, उससे हम NO प्लस CO2 बना रहे हैं, लेकिन इसके रेट में के टाइम्स ऑफ NO2 का स्क्वायर आता है, उसमें CO नहीं आता। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, स्लोएस्ट स्टेप में CO इन्वॉल्व नहीं होगा। सिमिलरली मान लीजिए जब ओजोन का हम डिकम्पोजिशन करते हैं प्यारे बच्चों, ओजोन से हम बनाते हैं या ओजोन का डिकम्पोजिशन होता है O2 में, तो उसके मैकेनिज्म में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है स्टेप 1, एक पार्ट होता है स्टेप 2। स्टेप 1 को देखोगे जिसमें साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी होगा, वो अपने आप क्या होगा, स्लो होगा। और जिसमें सीधा एरो होगा डायरेक्ट इरिवर्सिबल टाइप का, वो फास्ट होगा। तो तरीका क्या है, जो आपके पास जिसमें रिवर्सिबिलिटी का साइन होगा वो फास्ट होगा, और जिसमें डायरेक्ट एरो होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो होगा। जो स्लो होगा उसके लिए रेट ला लिखिए आप। तो स्लो का जब रेट ला लिखा तो K टाइम्स आप O3 इंटू O हो गया। लेकिन मुझे O नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि O मेन रिएक्शन में हमारे नहीं है। मेन रिएक्शन में तो सिर्फ O3 है और O2 है। तो ऐसे कंडीशन में उसको एलिमिनेट करने के लिए हम फास्ट रिएक्शन का सहारा लेते हैं। फास्ट रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो वहाँ पर हम K इक्विलिब्रियम लगाते हैं और वहाँ से O को एलिमिनेट करके ऑर्डर फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि 1 आता है। ये एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आप देखते हैं कि ओवरऑल ऑर्डर तो 1 है, लेकिन ऑक्सीजन का ऑर्डर -1 हो जाता है।